बस बेटा, चुप हो जाओ बस। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं झगड़े की वजह बनूंगी इस घर में। तुम्हारी इसमें क्या गलती है? हाँ, जुल्म तो तुम्हारे साथ हुआ है। और वो भी हमारे घर में। हम वाकई बहुत बहुत शर्मिंदा है। यतीमों की यही तकदीर होती है। तुम क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? तुम यतीम नहीं हो, तुम्हारी मां मैं हूं। अम्मी, बस एक बार मुझे गले लगाकर ये कह दीजिए कि आप मुझे गुनहगार नहीं मानती। अम्मी नहीं मानती, बिल्कुल नहीं मानती। चुप हो जा। अल्लाह मियां उस अल्ताफ को कभी माफ नहीं करेंगे। वो अल्ताफ बहुत ही नीच है। अम्मी, मुझे और किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसमें मैं अपनी अम्मी को देखती हूँ और मेरे बारे में क्या सोचती है, मुझे उससे फर्क पड़ता है। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। या अल्लाह, पहले वो ज़ल्ज़ला, फिर पानी में डूबना, और आज तो तुम्हारी इज्जत पर बहुत कुछ सहा है मेरी बच्ची ने। अब बस मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी। अम्मी, बस अब और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अम्मी, ये बुढ़िया तो मेरे झांसे में फंस गई है। अब हैदर की मन की बात भी जान ही लेती हूँ। हैदर, अम्मी मुझे समझती है। तुमने सुना? अम्मी को मुझ पर भरोसा है। तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में हैदर? क्या तुम मुझ पर यकीन करते हो? बेशक। हैदर, मुझे एहसास था कि मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है, और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई और मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बताई, अपने दिल का डर बताया। और इसीलिए मैं ये निकाह नहीं करना चाहती थी। आज के बाद इस घर में तुम्हारे निकाह के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम हमेशा मेरे पास रहोगे। तुम्हें कलेजे से लगा के रखने वाली अभी जिंदा आई बात समझ में आई। यही तो मैं चाहती थी कि इस घर में मैं अपने हैदर के साथ रहूं। गलती तो तुमसे हुई है दुआ। अपने भाई की तरफदारी करने के चक्कर में तुम हमें भूल गई हो। मुझे तो शक होने लगा कि हमसे हमदर्दी करती भी हो कि नहीं, इस घर से हमदर्दी करती हो कि नहीं। हैदर, हैदू, हाँ जी अम्मी। सॉरी, बस ये ख्याल जहन से नहीं जा रहा कि सबके सामने इस तरह मुझे दुआ से बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन क्या करता अम्मी, मतलब दुआ अल्ताफ की गलती मानने को तैयार ही नहीं थी। अल्ताफ ने गलती नहीं, गुनाह किया है, और उस पर भरोसा करके दुआ उससे भी बड़ा गुनाह कर रही है। अब ये बात दुआ को कौन समझाए? इस बात का तो उसको एहसास भी नहीं।
ये मेरी वजह से ये सब क्या हो गया? अम्मी मुझे माफ कर दो। अरे तुम क्यों बुरा मान रही हो? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। उस अल्ताफ को तो अल्लाह मियां कभी माफ नहीं करेंगे। तूने सही नहीं किया अल्ताफ, तूने मेरी गजल को रुलाया है। इसकी सजा तू जरूर चुकाएगा। रो मत दुआ, बच्चे रो मत। ये क्या हो गया दादी अभी मेरे साथ? हौसला रखो। हैदर को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हमने सुना ना उन्होंने क्या कहा। कल तक तो हैदर कुछ और कहते थे ना दादी अम्मी, याद है क्या कहते थे? दुआ के बगैर मेरी जिंदगी मानो के अधूरी सी है। दुआ से बेहतर हमराही की मैं उम्मीद रख भी नहीं सकता। अम्मी, अम्मी को क्या हो गया दादी अम्मी? अम्मी तो ऐसी नहीं थी। दादी अम्मी ने मुझ पे हाथ उठाया अपनी दुआ पे। दुआ पागल हो गई है वो। उस गजल ने ना उसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। पट्टी तो मेरी आंखों पे बंधी थी दादी अम्मी। अब बार बार बोलती रही कि गजल बहुत चालाक है, वो बुरी है, पर मैंने आपकी एक नहीं सुनी। पर आप बिल्कुल सही कह रही थी, गजल बहुत चालाक है। उसने ना अल्ताफ के साथ जानबूझकर ये घिनौना खेल खेला है। अल्ताफ ने मुझे खुद बताया और मुझे अल्ताफ पर पूरा यकीन है। वो ऐसा लड़का नहीं है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं समझती हूँ बच्चा, मैं सब समझती हूँ। अल्ताफ जितना शरीफ है वो गजल उतनी ही बदमाश। वो चंडाल तो ये घर तोड़ने पर तुली हुई है। जी दादी अम्मी, वो ये घर तोड़ने का ही इरादा रखती है। उसकी आंखों में, उसकी हंसी में उसका मकसद नजर आता है। वो ना अम्मी और हैदर का भरोसा जीतकर फायदा उठा रही है, उनके जज्बातों का फायदा उठा रही है। बेवकूफ है तेरी सास और शौहर। ये कसमें वस्में सब बेकार की बातें होती है। दुआ क्यों रोका मुझे? बोलो ना, क्यों बताने नहीं दिया उस गजल के बारे में? आज भी मेरे दिल का जख्म भरा नहीं है। उस गजल का एक एक लफ्ज आज भी मेरे कानों में गूंज रहा है। मैं नहीं भूली हूँ। मैं यहाँ पर हैदर की मर्जी से रह रही हूँ। ये घर हैदर के दम पर चलता है, तो आप मुझे बाहर नहीं निकाल सकती, समझी? और तुम्हें भी मैंने कितना समझाने की कोशिश की, वो ही ना, उसने भी मेरी एक भी बात नहीं माने, और ना ही तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश की। मैं पागल थी दादी अम्मी, एकदम पागल थी जब मैंने आपकी बात नहीं सुनी। आप सही कहती है, गजल बहुत चालाक है। गजल ने ना अपना रोना रो रो कर अम्मी और हैदर का यकीन ऐसा जीता है कि वो उसके खिलाफ कुछ सुनते ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हमने काबू में कर लिया, अपनी मुट्ठी में कर लिया है, और मैं उन्हें आजाद करके रहूंगी, चाहे जो हो जाए। बिल्कुल, मैं अपनी जन्नत को, अपने घर को बर्बाद नहीं होने दूंगी दादी अम्मी, नहीं, कभी नहीं होने दूंगी। या अल्लाह। गजल, मैं तुम्हें मेरी जन्नत में आग लगाने की सजा जरूर दूंगी।